बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम एनडीए गठबंधन के पक्ष में आ गए हैं। 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जीत की तस्वीर साफ हो गई है। तेजस्वी यादव के साथ कड़े मुकाबले के बाद आखिरकार नीतीश कुमार की नैया पार हो गई। एनडीए गठबंधन को 125 सीटों पर जीत मिली है, जो बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटों से 3 अधिक है। नीतीश लगातार चौथी बार और कुल 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालेंगे। वे राज्य के 37वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बिहार चुनाव के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। एनडीए गठबंधन 125, महागठबंधन 110, लोक जनशक्ति पार्टी 1, अन्य 7। बिहार में सत्ता विरोधी लहर और विपक्ष की कड़ी चुनौती को पार करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए ने बिहार में बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया है। सत्तारूढ़ गठबंधन यानी एनडीए ने बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 125 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि आरजेडी गठबंधन ने 110 सीटें जीती। जदयू को 2015 में मिली 71 सीटों की तुलना में इस बार 43 सीटें ही मिली है। 2015 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव जीता था। आपको बता दें कि बिहार में इस बार आरजेडी 75 सीटें अपने नाम करके सबसे बड़ी एकल पार्टी के रूप में उभरी है। मतगणना के शुरुआती घंटों में बढ़त बनाती नजर आ रही बीजेपी को 16 घंटे चली मतों की गणना के बाद 74 सीटों के साथ दूसरा स्थान मिला। एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव मैदान में उतरी चिराग की लोजपा 1 सीट ही जीत पाई है और इस तरह वह सियासी परिदृश्य से बाहर हो गई। बिहार में चिराग रोशन नहीं हो सका, लेकिन जदयू को चिराग पासवान की लोजपा के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ा है। लोजपा को 1 सीट पर जीत मिली, लेकिन उसने कम से कम 30 सीटों पर जदयू को नुकसान पहुंचाया। ठीक इसी तरह बिहार चुनाव से पहले खुद को विज्ञापन के जरिए राज्य का अगला मुख्यमंत्री बताने वाली पुष्पम प्रिया की दोनों सीटों पर बुरी हार हुई है। इसके अलावा वाम दल ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उनके उम्मीदवारों ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं ओबीसी की पार्टी AIM ने बिहार चुनाव में 20 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से 5 सीटें जीती और बाकी के 15 सीटों पर वोट काटकर आरजेडी को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।